आपको मैं बताना चाहूंगी कि भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने में बड़ा फखर महसूस करता है। आप जस्ट ये चेक करें उनका कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कंटिन्यूसली पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। We as a government and a country cannot change the mindset of a neighbor which is a fanatical, bigoted mindset. So even Indira Gandhi could not do it. भारत खुद को आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हकूक का चैंपियन करार देता है। और आखिरी जंग अब आने वाली है। एक हमारा टाकरा तो हिंदुस्तान के भारत के साथ पड़ना ही पड़ना है। उसको आप जंग कहें, गजवा हिंद कहें, ये आपके नसीब की बात है। जिस तरह वो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता था लाइसेंस टू किल, कि वो जेम्स बॉन्ड को इख्तियार था, वो जिस मर्जी को कत्ल कर देता था, उसकी कोई पूछ नहीं होती थी। इसलिए भारत को लाइसेंस टू किल दिया है। सईदी रसूलुल्लाह पे शक न करें, मजाक ना उड़ाएं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं देखता हूँ लोग हमें मजाक उड़ाते रहते हैं सारा दिन सुबह से शाम तक कि ये तो बस गजवा हिंद करता रहता है, अभी तक तो हुआ नहीं। तुलसी गैबर्ट, मुझे नाम लेके मेरे ख्याल में मजीद बताने की जरूरत नहीं है। और वो भारत का भी दौरा करके आई है। भाई भारत का दौरा क्यों किया? आपने अफगानिस्तान से असला निकालना है तो उसके लिए तो आपको पाकिस्तान का रास्ता देखना है। ये भारत आपने जाके क्या करने की कोशिश की है? अल्लाह हमें ये सादत नसीब फरमाए कि हम गजवा हिंद में जाके दोबारा एक मरतबा दिल्ली फतह कर सकें। ये अल्लाह हमें इजाजत अता फरमाए कि हम गजवत शाम में जाएं और बैतुल मक़दस शरीफ को आज़ाद कराएं और दज्जाल के फितने को अल्लाह हमारी तलवारों से खत्म करे। पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि दे हैव अ फैनेटिक माइंडसेट, ठीक है जी, फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडसेट, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी टर्म है। मेरे मालिक करम फरमा दे, एहसान फरमा दे, आज इस बरकत रात के सदक़े पाकिस्तान और मुसलमानों पे करम कर दे। नमस्कार दोस्तों, कल संसद में जयशंकर जी ने फिर एक बार पाकिस्तान को धो डाला जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के माइनॉरिटी के राइट्स पर भारत का क्या स्टैंड है, जिसके जवाब देते हुए जयशंकर जी ने कहा कि भारत बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर जो हो रहे अत्याचार को, और हमने इससे इंटरनेशनल फोरम में एक्सपोज भी किया है। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री का जिहाद माइंडसेट बदलना ये हमारे हाथ में नहीं है। एक तरफ भारत इंटरनेशनल फोरम में ये इशू उठा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इंटरनली अननोन गनमैन अपना काम भी कर रहे हैं, जिसके बाद से लाल टोपी भी अब गजवा हिंद को भूल चुका है, क्योंकि अज्ञात हमलावरों का इतना खौफ है आज पाकिस्तान में कि पता नहीं कब लाल टोपी का नंबर लग जाए और किसी दिन हमें ये खबर मिले कि गजवा हिंद से पहले गजवा पाकिस्तान हो गया है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो इसराइल को तस्लीम करने की बातें की जा रही हैं, मुसलसल कोशिश हो रही, क्योंकि इसराइल को पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना है, उसके लिए जिंदगी और मौत का मसला है। वो किसी सूरत में एक इस्लामी एटमी रियासत को नहीं छोड़ सकता, खास तौर पर वो रियासत जो इसराइल से पहले वजूद में आई हो, नजरियाती इस्लामी हो और मदीना सानी हो। जब मदीने की रियासत बनी तो बनु कुरैज़ा के यहूदियों को पता लग गया था कि अब हमारी शामत आने वाली है, और यही हुआ कि फिर खंदक में उन्होंने गद्दारी की और फिर सईदी रसूलुल्लाह ने जाके बनु कुरैज़ा की सफाई कर दी और खैबर के यहूदियों की सफाई कर दी। यहूदियों को बहुत अच्छी तरह पता है कि मदीने की रियासत बन गई तो हमारा वजूद खतरे में है, और उनको अच्छी तरह पता है कि ये पाकिस्तान मदीना सानी है, और जब तक ये पाकिस्तान कायम है ना हिंदू मुशरिक सुकून से रहेगा, ना यहूदी सुकून से रहेगा, ना नसारा में नापाक लोग सुकून से रहेंगे, ना खवारिज सुकून से रहेंगे, ना मुनाफिक सुकून से रहेंगे। ये सब पाकिस्तान पर हमले करेंगे, चाहे दहशतगर्दी की सूरत में करें या जंगों की सूरत में करें। और आखिरी जंग अब आने वाली है। एक हमारा टाकरा तो हिंदुस्तान के भारत के साथ पड़ना ही पड़ना है। उसको आप जंग कहें, गजवा हिंद कहें, ये आपके नसीब की बात है। सईदी रसूलुल्लाह ने एक सहाबी के घर आप तशरीफ ले गए। सहाबी ने घर बनाया था अपना खूबसूरत सा, तो वहां खिड़की रखी हुई थी। तो सईदी ने पूछा कि ये खिड़की किस लिए बनाई? फरमाया सईदी इससे धूप और हवा अंदर आएंगे। तो सईदी ने फरमाया कि अगर तुम नियत कर लेते कि इससे अजान की आवाज़ अंदर आएगी तो धूप और हवा तो वैसे ही आ रहे थे और तुमको सिर्फ नियत करने का अजर अल्लाह देता रहता हर वक्त। जब तक वो खिड़की कायम है तुम्हें अजर मिलता। तो भारत के साथ हमारी जंग तो होनी है और हो रही है। हर वक्त ही हम हालत जंग में है। सिर्फ नियत कर लें गज़वा हिंद की, हर सांस आपकी ज़िंदगी का आपके लिए अजर बन जाएगा। सईदी रसूलुल्लाह पे शक न करें, मजाक ना उड़ाएं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं देखता हूँ लोग हमें मजाक उड़ाते रहते हैं सारा दिन सुबह से शाम तक कि ये तो बस गज़वा हिंद करता रहता है, अभी तक तो हुआ नहीं। जिस दिन नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आ गया ना, वो सारे मजाक उड़ाने वालों की चीखें, फिर आप चीखें सुनते, फिर वो अल्लाह ने फरमा दिया था कि फिर अब आज के दिन किसी को कोई पनाह नहीं मिलेगी। इस पाकिस्तान की एक तकदीर है, वो आपको अच्छी तरह बताई जा चुकी है। सईदी रसूलुल्लाह की बराह रास्त निगरानी में ये पाकिस्तान बना है। इसने एक ड्यूटी करनी है।
पहली ड्यूटी इसकी यह है कि इसने गज़वा हिंद करना है, मुशरिकीन को ख़त्म करना है और वापस यहाँ से पलटकर इन्होंने शाम जाना है और वहाँ पे बैतुल मक़दस शरीफ आज़ाद कराना है और वहाँ पर ये इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम की फ़ौजों के साथ मिलकर इसने दज्जाल को कत्ल करना है। ये सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है और इस काम के लिए पाकिस्तान को बनाया गया, इस काम के लिए हमें एटमी ताकत दी गई, इस काम के लिए हमारी फ़ौज को बैटल ट्रेन किया गया, इस काम के लिए पाकिस्तान की रियासत के अंदर वो मुजाहिदीन पैदा किए गए कि जिन्होंने इसराइल को भी मारा हुआ है, जाके रूस को भी मारा हुआ है, जिन्होंने खवारिज को भी मारा हुआ है, जिन्होंने भारतीय मुशरिकों को भी मारा हुआ है। तरबियत दुनिया में इसी पाक फौज की कराई जा रही है। दुनिया में और कोई मुसलमान फौज नहीं है जिसकी इस तरह ड्यूटी ली गई हो, जिससे ये सियासी बकवास करते हैं नापाक और पलीत लोग। वही बात इकबाल ने कहा था कि अगर ना हो निगाह तो मेरे हल्का सुखन में ना बैठ, अगर निगाह नहीं है तुम्हारे पास तो मत बैठो मेरे साथ। कि नुक्ताहाय खुदी है मिसले तेग असील, कि जो मैं खुदी और रियलिटी और हकीकत और मार्फत की बात करता हूँ ये तेज तलवार की तरह है, तुम्हें काट के रख देंगी, क्योंकि तुम्हारी समझ में आनी नहीं है बात, तुम बकवास करोगे, मारे जाओगे खामखा, बदनसीब कर लोगे अपने आप को, गुस्ताखी करोगे सईदी रसूलुल्लाह की। अल्लाह हमें ये सादत नसीब फरमाए कि हम गज़वा हिंद में जाके दोबारा एक मरतबा दिल्ली फतह कर सकें, ये चमन फिर मामूर हो नग़्मा तौहीद से। अल्लाह हमें इजाज़त अता फरमाए कि हम ग़ज़वत शाम में जाएँ और बैतुल मक़दस शरीफ को आज़ाद कराएँ और दज्जाल के फितने को अल्लाह हमारी तलवारों से ख़त्म करे। अल्लाह हमें खिलाफत अल-हमेनाज नबूआ नसीब फरमाए, जिसकी ख्वाहिश हमारे बुज़ुर्गों ने की, जिसके लिए यह पाकिस्तान बनाया गया। अल्लाह हमें हयात तय्यबा अता फरमाए, रिज़्क़ करीम अता फरमाए, हुस्न ख़ातमा अता फरमाए और हमको अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन और मुक़र्रबीन में शामिल फरमाए, उस जमात में शामिल फरमाए रज़ी अल्लाह अन्हु रज़ु अन्हु, जिनसे अल्लाह राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। मेरे मालिक करम फरमा दे, एहसान फरमा दे, आज इस बरकत रात के सदक़े पाकिस्तान और मुसलमानों पे करम कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आज की स्थिति में उस पाकिस्तान में जितने माइनॉरिटीज है, सिख और हिंदू कितने हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कौन से कड़े कदम सरकार उठेगी, आंख खोलेगी तो भी, जैसे इंदिरा गांधी जी की याद आती है 1971 में उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान को बांग्लादेश में, उसी करारी कार्रवाई हमारी सरकार करेगी क्या, इसे मेरे आपसे माध्यम से पूछना है। Sir, I would like to inform the honourable member through you that we are tracking the treatment of minorities. We are making our position very well known. We are taking it up at the international level. But we as a government and a country cannot change the mindset of a neighbor which is a fanatical, bigoted mindset. So even Indira Gandhi could not do it. आप जस्ट ये चेक करें उनका कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के हवाले से, वो बात करते हैं जी कि आपके मुल्क के अंदर सिखों से, हिंदुओं से, उसके बाद अहमदिया से और बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ ज़्यादती जुल्म हो रहा है और लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन वाला सिनेरियो है इसमें तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें ये स्टोरीज ठीक हैं कि कन्वर्जन जो है वो गैर ज़रूरी, अनएथिकली और इवन के रिलीजियस ऑपरेटर्स के तहत भी नहीं की जा रही। ऐसे सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट, वो हिंदू हों, वो ईसाई हों। लेकिन दिस क्वेश्चन कि पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि दे हैव अ फैनेटिक माइंडसेट, ठीक है जी, फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडसेट, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी टर्म है। और ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है, ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है। डॉक्टर जयशंकर जैसा बंदा जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और दुनिया उनको जानती है, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये बेसिकली सवाल ये जो पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के हवाले से है। अब देखें, ये बेसिकली इंडिया की एक एग्रेसिव अप्रोच है, जरा इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है जी।